हेलो क्लास। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक ना, ये काम कैसे करता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसका यूज़ कैसे होता है, इन सारी चीज़ों पे हमने चर्चा की थी कल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम एक्सरसाइज 5.1 को शुरू करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्या है, ठीक ना। तो इसमें दिया गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ अ नंबर इन्वॉल्व मेक एन ए पी एंड वाई। अब पूछ रहा है कि जो सिचुएशन दी गई है, 4 सवाल दिए गए, चारों में सिचुएशन दी गई कि बताना है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ये एपी में होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्यों होंगे और नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, तो उसी को ही बताना है। जिससे हमारा फर्स्ट सवाल दिया गया है कि द टैक्सी फेयर, मतलब एक टैक्सी का किराया जो है 1 किलोमीटर का कितना रुपये, 15 रुपये, और हर उसके बाद अगले नेक्स्ट किलोमीटर पे कितना आता है, 8 रुपये एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर, उसका जो रेट है वो कितना दिया है, 15 रुपीज़ दिया हुआ है। कितना रुपये दिया है, 15 रुपये दिया हुआ है पहले किलोमीटर का। उसके नेक्स्ट जो एडिशनल किलोमीटर आ रहा है उसका 8 रुपये जोड़ता जाएगा। तो नेक्स्ट किलोमीटर में कितना रुपये जुड़ेगा, 8 रुपये एडिशन के फॉर्म में जोड़ता जाएगा। 8 रुपये एडिशन के फॉर्म में क्या होगा, जोड़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट किलोमीटर है उसे हम ए लेट कर लेते हैं। तो ए हमारा कितना दिया, 15, ठीक। अब ये 8 रुपये हर किलोमीटर में जुड़ेगा ना। अगर मान लो पहले किलोमीटर में 15 रुपये, तो दूसरे किलोमीटर मतलब A2 पे कितना होगा, 15 + 8 मतलब कितना रुपये, 23 रुपये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट किलोमीटर पे जाता है कौन सा, तीसरे किलोमीटर पे, तो उसमें फिर 8 रुपये ऐड होगा। तो कितना आएगा, 23 + 8, 8 फिर ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 31 आ जाएगा, ठीक ना। फिर नेक्स्ट 4th किलोमीटर जाएंगे तो 4th किलोमीटर क्या होगा, फिर 8 रुपये ऐड होगा किसमें, 31 में। तो क्या आएगा, 31 + 8 कितना आ जाएगा, 39। तो ये हमको कुछ फॉर्म मिल जाएगा, जैसे 15, 23, 31, 39। अगर हम इसको लिखें सीक्वेंस में तो 15, 23, 31, 39, ये सारे 4 किलोमीटर निकलेगा, और भी नेक्स्ट किलोमीटर का निकल सकता है, ये निकलेगा। अच्छा, आप इसमें नोटिस करेंगे कि अगर हम D1 निकालते, डिफरेंस 1 निकालते, तो 23 × 15 कितना आएगा, 8। और फिर अगर हम D2 निकालें तो कितना आएगा, 31 - 23 तो कितना आएगा, 8। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि दोनों डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर हम एक और डिफरेंस निकालते हैं D3, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि 39 - 31 तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपको देखने को मिला कि तीनों डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे। इसका मतलब ये जो सीरीज बनी हुई है ये हमारी किसमें बनी हुई है, एपी में। तो हम कह सकते हैं ये किसमें, एपी में। तो हम कहेंगे इन एपी फॉर्म में ये मौजूद है। कंडीशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, ठीक ना, उसमें एयर प्रेजेंट है। अब वैक्यूम पंप उसमें से जब निकाला जाता है तो 1/4 तो उसमें से एयर हर बार निकलती है, रिमेनिंग एयर का, ठीक। तो हम लेट करते हैं कि जो एयर प्रेजेंट होगा उसमें वो कितना होगा, एक्स होगा, ठीक। अगर मान लो एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में पूरा हवा भरा हुआ है, ठीक है, जिसका पूरा अमाउंट क्या है, एक्स पूरा भरा हुआ है। अब इसमें हमने एक पंप लगा दिया, जैसे इसको प्रेस करते हैं तो इसमें से ये एयर रिलीज करता है, ठीक ना। अब ये एयर जो रिलीज करेगा वो 1/4 करेगा, किसका, जो इसके अंदर एयर मौजूद होगा। अगर इसके अंदर एयर एक्स है तो एक्स का 1/4 रिमूव करेगा। अगर यहाँ पे अंदर क्या x/2 है तो x/2 का 1/4 रिलीज करेगा, मतलब जो एयर प्रेजेंट होगा उसका 1/4 रिलीज करेगा। क्लियर। तो ये हमारा x हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसी को ही फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं या a मान लेते हैं। a हमारा क्या हो गया, x हो गया फर्स्ट फंक्शन, ठीक, या फर्स्ट नंबर। अब ये कह सकते हैं, अब देखा जाए तो अगर हम सेकंड पार्ट निकालें A2, मतलब कि जो हमने इसे प्रेस किया, जब प्रेस किया तो एयर बाहर निकला। अब एयर जब बाहर निकलेगा, ठीक, तो आप देखेंगे कि x का ही एयर बाहर निकलेगा ना, x का ही 1/4 हिस्सा निकलेगा। तो x - 1/4 निकलेगा किसका, x का। अब इसे देखिए, इसके नीचे 1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर, ये आपस में 4 × 4, 4x - x कितना आएगा, 3x/4। ये हमारा A2 आ जाएगा। इसी तरह हम A3 निकालेंगे। अब A3 में अब देखो एयर कितनी प्रेजेंट है, 3x/4 इसमें प्रेजेंट है ना। फिर अगर प्रेस करेंगे तो जो एयर निकलेगा 3/x4 का 1/4 निकलेगा, उसका 1/4 निकलेगा। तो हम कह सकते हैं 3x/4 - 1/4 निकलेगा किसका, 3x/4 का। क्लियर। अब देखिए 4 4 कितना आएगा, 16, यहाँ 4 आएगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। 4 से इसको डिवाइड कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12x - 3x, यह आएगा, मास करेंगे कितना आएगा, 9x/16। अब इतनी एयर इसमें बची हुई है। फिर से हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पर क्या होगा, फिर एयर निकला, कितना निकला, 1/4 निकला यार। अगर 1/4 फिर निकलेगा, इसी का ही निकलेगा क्योंकि इतना ही तो एयर प्रेजेंट बचा उसमें। तो हम कह सकते हैं A4 जो निकलेगा वो 9x/4 माइनस इसी का ही 1/4, सॉरी 16 था, 16, फिर 1/4 निकलेगा किसका, 9x/16 का। ये पार्ट बनेगा। अब अगर नोटिस करेंगे तो 16 4 कितना होगा, 64 होगा और 9x आएगा।
तो हमारा क्या बनेगा 9x अपॉन 16 माइनस 9x अपॉन 64 ये बचेगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। ठीक, अब इससे डिवाइड कितना आएगा 4 4 9 से कितना होगा 36 x माइनस 9x मास करेंगे कितना आएगा 27 x अपॉन में 64 ये हमारा A4 आ जाएगा। तो आपको जो सीरीज देखने को मिलेगी A3 A2 और A4 ये देखने को मिलेगा। अगर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से और इनका अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो इसका डिफरेंस कभी भी सेम नहीं आएगा। जैसे 3x अपॉन 4 में से x मास करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1/4 मिलेगा, लेकिन आप इसमें से इसको मास करेंगे तो 1x/4 नहीं मिलेगा या फिर 1/4 नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंसेस यहाँ सेम नहीं है, इसका मतलब D1 नॉट इक्वल D2। अब डिफरेंसेस जब सेम नहीं होगा तो ये AP में भी नहीं होगा, तो कहेंगे नॉट इन AP और यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदा जा रहा है, ठीक ना। अगर हम एक कुआं देते हैं और इसको हमने इतना अभी खोदा है, इसको खोदने पर कितना रुपये लगता है 150 रुपये खर्चा होता है, 150 रुपये खर्चा होता है, ठीक ना। फर्स्ट मीटर पे ये 1 मीटर का है, 1 मीटर पे कितना खर्चा होता है 150 रुपये। उसके नेक्स्ट जैसे हम नेक्स्ट मीटर की खोदेंगे तो 50 पे एक्स्ट्रा लगेगा डिगिंग का, फिर नेक्स्ट खोदेंगे तो कितना मिलेगा फिर 50 पे एक्स्ट्रा लगेगा, फिर नेक्स्ट खोदेंगे तो फिर 50 पे एक्स्ट्रा लगेगा। इस तरह से 50 पे लगता जाएगा। अगर पहले का 150 है तो ये देखो अगर इसे हम A मानते तो ये हमारा क्या होगा A2 होगा। अब A2 अगर देखा जाए तो 150 प्लस 50 कितना आएगा 200 रुपये आ जाएगा A2 तक का। अब A3 जब निकालेंगे तो देखिए 200 और 50 एक्स्ट्रा कितना आएगा 250 आ जाएगा A3 तक का। और अगर A4 निकालते तो A4 में नोटिस कीजिए 250 तो यहीं तक है ना, फिर 50 रुपये लगेगा तो कितना आएगा 300। तो ये आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो एक सीरीज मिलेगी आपको जो कि होगी पहले 150 की, फिर आपकी होगी कितनी 200 की, फिर आपकी होगी 250 की, फिर आपकी होगी कितनी 300 की, और ये सीरीज चलती जाएगी। ठीक, अच्छा आप इसमें नोटिस करेंगे कि अगर आप इसका डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस क्या आएगा सेम आएगा। जैसे हम D1 निकालते हैं तो D1 200 में से 150 गया तो कितना मिलेगा 50 मिलेगा। अगर आप D2 निकालेंगे 250 माइनस 200 कितना मिलेगा 50, या D3 भी निकालेंगे 300 माइनस 250 तो कितना आएगा 50। तो डिफरेंस क्या मिल रहा है सेम मिल रहा है ना। इसका मतलब ये सवाल AP में दिया हुआ है, तो हम कहेंगे इट इज़ इन AP और यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 रुपीज इज डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो एक बैंक में कोई जाता है या आप बैंक जब जाते हैं तो शुरू में आप बैंक वाले आपसे पैसा कुछ लेते हैं, उन्हें खाता खुलवाई। तो अगर आप सोचिए कि आपने बैंक में कुछ रुपये जमा कर दिए कि आपने कहा फिक्स कर दिया हमने रुपये एक रेट के हिसाब से, तो उसने 10,000 रुपये क्या कर दिया फिक्स कर दिया एक रेट के हिसाब से। अब वो रेट क्या है 8 पे पर एनुअल, मतलब अगर 10,000 रुपये फिक्स किया तो 10,000 का 8% उसे हर साल एक्स्ट्रा मिलता जाएगा। अच्छा 10,000 का नहीं, क्योंकि अगर 10,000 में अगर 10,000 है अगर 8% उसमें अगर उसने 8% ब्याज लग रहा है तो 10,000 का 8% कितना होगा 10,800 रुपये होगा। उस 10,800 पे नेक्स्ट ईयर के लिए फिर आपको 8% मिलेगा, तो ये उसमें एडिशनल के फॉर्म में चलता जाएगा। तो वो जो फॉर्म मिलेगा ठीक है या वो सीक्वेंस मिलेगा, क्या वो सीक्वेंस AP में है कि नहीं ये बताना है इसमें। ठीक, अब हम इसे क्या मान लेंगे A मान लेंगे क्योंकि हमारा पहला डिपॉजिट है, ठीक ना। तो हम इसे A लेंगे क्या 10,000। ठीक, 10,000 लिया, अब 8 रुपये के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा ना, 10,000 पे ही 8% का ब्याज लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपका A2 जो निकलेगा वो 10,000 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। और उस 10,000 का 8% रहेगा, 10,000 का कितना 8%, मतलब 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो कितना आएगा 800, तो 10,800 आ जाएगा हमारा 10,800 A2, मतलब सेकेंड ईयर में आपको 10,800 ही मिलेंगे, ठीक ना। अब नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे मतलब थर्ड ईयर की, अगर थर्ड ईयर हम देखेंगे तो 10,800 पे ही आपको मिलेगा, तो 10,800 प्लस 10,800 का 8%। ठीक, तो 2 जीरो कटा, 8 8 64, 8 1 8 कितना आएगा 864 और 10,800 इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 0 और 4 4 6 0 6 8 8 16 हाथ लगा 1 1 A3, मतलब तीसरे साल आपको कितना मिलेगा 11,664 रुपये मिलेगा। अगर आप फोर्थ ईयर का निकालते हैं A4 का तो 11,664 रुपये मिलेगा। तो 664 प्लस 11,664 का कितना 8% है ये आएगा। अगर इसका आप 8% निकालेंगे तो कितना आएगा 933.12। ठीक, और 11,664 इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 12597.12 और ये आपको फोर्थ ईयर का अमाउंट मिलेगा। ठीक, अच्छा आपको जो अमाउंट मिल रहे हैं कि सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे क्या इनका डिफरेंस सेम आएगा नहीं आएगा। आप नोटिस करके देखिए पहले में 10,000 है फिर 10,800 है तो इसका डिफरेंस कितना है 800 रुपये का। अगर आप इसमें से इसका डिफरेंस निकालेंगे देखिए डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब 800 का डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या कि ये AP में
नहीं है, ठीक ना। तो ये कहेंगे इट इज़ नॉट इन AP बिकॉज देयर डिफरेंस आर नॉट इक्वल, और यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको इन सवालों में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।